अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि काजी फाजिल शर्मिंदा होते हुए सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी को अपना इस्तीफा पेश करते हैं, मगर सुल्तान इसे फाड़ कर कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर से मुत्तहिद हैं और उन्हें साथ लेकर दीवान में दाखिल हो जाते हैं। कुदुस में जाती लोग मुसलमानों से लूटा हुआ सूना लोगों में बांट रहे होते हैं कि लॉर्ड गाय का कमांडर इसे बुलाने आता है। दीवान में सुल्तान उमरा और वज़रा से कहते हैं कि उन्हें सलीबियों को दुखाना होगा कि मुसलमान मुत्तहिद नहीं हैं और कुदुस से बाहर लाकर वो उन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे। तुमुन और इज़्ज़ुद्दीन कहते हैं कि वो भी सलीबियों की तरह फतह के बाद उनका खून बहाएंगे, जिस पर सुल्तान हरगिज राजी नहीं होते। कुदुस में लॉर्ड गाय जातियों को सबके सामने फांसी देने का फैसला सुनाता है। वो कहता है कि कुदुस के लोग उसके साथ हैं क्योंकि वो अमन से हुकूमत कर रहा है। इसी लम्हे सबीला आती है और उस पर चलाती है कि इसने इसके बाप और भाई के मुआहदे को तोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने जाने कुर्बान की। एक मंजर में बोरो एक फूल को देखते हुए सायरा की याद में रो रहा होता है कि सुल्तान वहां आते हैं और इसे कहते हैं कि अपनी तड़प का सही इस्तेमाल करो, ये आग आ तो रोशनी देगी, आ तुम्हें जला कर राख कर देगी। उधर कुदुस में खलील लॉर्ड गाय से कहता है कि सलाह अल-दीन ने जाती लोगों और कुदुस को उनके हवाले करने का हुक्म दिया है। लॉर्ड गाय कहता है कि वो उनके नुकसान की माली तलाफी कर सकता है और अगर कुदुस चाहिए तो जंग करे। खलील पलटने लगता है कि जाती इसके सीने में खंजर मार देता है। बालीन खलील को सहारा देता है और लॉर्ड गाय जातियों की इस हरकत पर गजबनाक हो जाता है। विलियम लॉर्ड गाय से कहता है कि इसे शाम जाकर सूरत हाल का जायजा लेने की इजाजत दी जाए। अगले मंजर में इमाद खबर देता है कि ओम खलील की लाश के साथ शाम आया है। सिपाही इसे सुल्तान के कदमों में डाल देते हैं। वो मुआफी मांगते हुए कहता है कि एल्ची का कत्ल रवायत के खिलाफ है, लेकिन इसके पीछे बादशाह नहीं बल्कि जाति का हाथ। सुल्तान कहते हैं कि अमन का मौसम अब खत्म हो गया और अगर जरूरत पड़ी तो वो अकेले कुदुस पर हमला करेंगे। कुदुस में लॉर्ड गाय का कमांडर खबर लाता है कि पोप के दस्ते पहुंच चुके हैं। उधर बाबरस सुल्तान के पास खबर लाता है कि कुदुस की फौजें बाहर निकल आई हैं। लॉर्ड गाय जातियों से कहता है कि ये तारीख में कुदुस की सबसे बड़ी फौज है। वो पानी के ज़खायर की तरफ बढ़ते हैं तो हनूक खबर लाता है कि सलाह अल-दीन के चंद साथी इसके भाई के साथ पानी के गिर्द मौजूद हैं। ओल्म और बालीन कह रहे होते हैं कि कुदुस की पूरी फौज बाहर लाना बेवकूफ़ी है। जातलियोन और लॉर्ड गाय जब पहुंचते हैं तो चंद सिपाहियों के बजाय वो पूरा आलम इस्लाम एक झंडे तले देखते। सुल्तान अपनी फौज का जोश बढ़ाते हैं और काफिरों पर हमला करते हैं। अपने सिपाहियों को मरता देखकर लॉर्ड गाय भाग निकलता है। तारतीगिन और गोक बोरो उसके पीछे जाते हैं। इसी लम्हे हनूक तुराब को शहीद कर देता है और जाती बोरो का सीना चीर देता है। सुल्तान अपने भाई को पुकार उठते हैं। अगले मंजर में लॉर्ड गाय और जातलियोन सुल्तान के कैदी होते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं। उधर बोरो और तुराब की मैयतों पर सुल्तान के साथी रोते हैं। सुल्तान आते हैं, बोरो के माथे पर हाथ रखते हैं, फिर तुराब के चेहरे को मोहब्बत से छूकर उन दोनों के लिए दुआ करते हैं। खेमे में लॉर्ड गाय रहम की भीख मांगता है। सुल्तान इसे पानी देते हैं मगर जाती उनके हाथ से प्याला गिरा देता है और गुस्ताखी करता है। सुल्तान खंजर उठाकर उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। इससे सुल्तान के साथियों के दिलों को सुकून मिलता है। कुदुस में सिपाही खबर लाता है कि जाती मारा गया। सलाह अल-दीन के साथ हलब और मूसल की फौजें भी थीं। बालीन मार्कोस को फौज जमा करने का हुक्म देता है। उधर सुल्तान लॉर्ड गाय को जिंदान में डालने का हुक्म देते हैं, जहां इसके अपने सिपाही इसे जान से मार देते हैं क्योंकि वो उन्हें मैदान जंग में छोड़कर भाग गया था। कुदुस में ओल्म समझता है कि सलाह अल-दीन के कुदुस आने का खामोश इंतजार सबके लिए मौत के बराबर है। बालीन आसमान की तरफ देख रहा होता है कि सुलह आती है। वो इसे कहता है कि कुछ भी हो जाए ईमान ना डगमगाए। इसी दौरान गोक बोरो कुदुस की दीवारों के सामने बुलंद आवाज में काफिला मीम तौहीद कहता है और कुदुस में एक बड़ा आग का गोला गिरता है। सुल्तान सिपाहियों के साथ कुदुस के सामने मौजूद होते हैं। बालीन जलते लोगों को देखकर कहता है कि सब पनागाहों में जाएं। सुबह काजी फाजिल हमले की तफसील लिख रहे होते हैं। सुल्तान कहते हैं कि वो बालीन से एक बार मुज़ाकरात करेंगे ताकि शहर मजीद नुकसान पहुंचे बगैर उनके हवाले हो जाए। कुदुस में बालीन खत पढ़ने के बाद सबीला के मना करने के बावजूद सुल्तान से मिलने चला जाता है। सुल्तान कहते हैं कि वो मासूम लोगों का खून न बहाए। बालीन मुस्कुरा कर कहता है कि कुदुस में 3000 मुसलमान कैदी हैं, वो किसकी हिफाजत की बात कर रहे हैं। वो बगैर जंग शहर हवाले करने पर राजी नहीं होता। मारिया तैयारी कर रही होती है।
बालीन कहता है कि वो मुश्किल वक्त में शहर छोड़ रही है। मारिया इसे कहती है कि वो इसके साथ कुस्तुनतुनिया चले, मगर वो कहता है कि कुदुस इसका मुकद्दर है। मारिया वहां से चली जाती है। बालीन ओल्म और सबीला से कहता है कि मारिया बाज़ंतैन फौज के साथ रवाना हो गई है और मार्कोस को हुक्म देता है कि हर आम आदमी को अगली सुबह चौक में बुलाया जाए। खैमे में जंगी उमरा अब भी फतह के बाद कल्न आम की जिद करते हैं, मगर सुल्तान कहते हैं कि मासूम लोगों का एक कतरा खून भी नहीं बहाया जाएगा। इस्तन कहता है कि उन्हीं मासूम लोगों ने हाजियों को शहीद करने पर जातियों का इस्तकबाल किया था। वो कहते हैं कि अगर मुतालबा पूरा नहीं होता तो वो मुसल वापस चले जाएंगे। सुल्तान कहते हैं कि वो सोचेंगे। उधर बालीन अवाम से कहता है कि वो भी उनकी तरह खौफजदा है और फतह का कोई वदा नहीं करता, मगर जब तक आखिरी शख्स न ढह जाए कुदुस नहीं गिरना चाहिए। लोग नारा लगाते हैं कि खुदा ऐसे ही चाहता है। खैमे में सुल्तान जंगी उमरा के मुतालबे से परेशान होते हैं तो काजी फाजिल कहते हैं कि उनकी रहमदिली कुदुस की दीवारों से ज्यादा मजबूत होगी। कुदुस में बालीन हथियारों की कमी देखकर मार्कोस को चर्च की मोमबत्तियां पिघलाकर तीर बनाने का हुक्म देता है। उधर काजी फाजिल मुहासरे के छठे दिन की रिपोर्ट लिख रहे होते हैं और सलीबी अयूबी सिपाहियों पर गर्म तेल फेंकते नजर आते हैं। बालीन गोलों की बारिश में भी अपने लोगों का हौसला बढ़ाता है। ओल्म लिखता है कि उनके दरमियान सिर्फ एक ही शख्स है, बालीन, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी। सबीला अंदर जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही होती है। खैमे में सुल्तान तीर को देखकर कहते हैं कि बालीन ने चांदी पिघलना शुरू कर दी है। करातीगिन की परेशानी पर सुल्तान इसे तसल्ली देते हैं कि वो जलते सूरज का हल भी जल्द निकाल लेंगे। महल में बालीन सबीला से कहता है कि सूरज की चमक भी मुसलमानों को हमला करने से रोक रही है। एक रात सलीबी चर्च में गीत गाते हैं और मुसलमान तकबीर बुलंद करते हैं। अगली सुबह सुल्तान का लश्कर सूरज की मुखालिफ समत में मौजूद होता है। जंगी उमरा एक बार फिर इंतकाम मांगते हैं। आखिरकार सुल्तान कहते हैं कि वो उन्हें कत्ल के लिए कैदी खुद देंगे। बालीन अफसुर्दा होकर दीवार के साथ बैठ जाता है। ओल्म उसके कांधे पर हाथ रखता है तो वो खौफजदा हो जाता है। इसी लम्हे एक नन्ही बच्ची इसे फूल देती है, जिस पर वो रोता हुआ वहां से चला जाता है। अगले मंजर में करातीगिन एक सलीबी औरत और बच्चे को लाता है। सुल्तान जंगी उमरा से कहते हैं कि उन्हें कत्ल करें। वो शर्मिंदगी से सर झुका देते हैं। फिर सुल्तान हुक्म देते हैं कि उन्हें खाना और रहने की जगह दी जाए। कुछ देर बाद बालीन सुल्तान के सामने वही फूल लिए बैठा होता है। सुल्तान कहते हैं कि अगर उनकी वजह से किसी भी बच्चे की आंख में आंसू आया तो ये जीत उनके लिए कफन होगी। बालीन कहता है कि सिर्फ वही इस सरजमीन को जन्नत का बाग बना सकते हैं। फिर कुछ देर बाद सुल्तान अपनी फौज के साथ कुदुस में दाखिल होते हैं और इस नन्ही बच्ची को इसका फूल थमाते हैं। सुल्तान अपने रहनुमा के बनाए हुए मिंबर को देखते हैं और आखिरी मंजर में सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी मस्जिद अक्सा के सामने सजदा रेज होते हैं और उनके पीछे मुसलमान, ईसाई और तंगरी सब खुदा के आगे झुक जाते हैं।